और ठुमुक ठुमुक नाचना शुरू किया। अब सोचो, ठाकुर जी ने जब एक हाथ सिर पे रखा होगा, दूसरा हाथ कमर पे रखा होगा और गोपियों के सामने ठुमुक ठुमुक कर नाचे होंगे, तो वो दृश्य कितना सुंदर रहा होगा। शेष महेश गणेश सुरेश रमेश सही जाहि निरंतर ध्यावे। शेष महेश गणेश सुरेश रमेश ही जाए निरंतर ध्यावे। ताहि यहीं रखी छो हरियाँ छचियाँ भर छा छप नाचन छावे। भर छा छप नाचन छावे। छचिया भर छा छप नाचन छावे। भर छा छप नाचन छावे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ठाकुर जी नाचने लगे। अब नाचते नाचते प्रभु इतने मस्त हो गए कि अपने आप को ही भूल गए। गोपियाँ प्रसन्न हो गई ठाकुर जी के इस दृश्य को देखकर। एक गोपी बोल गई, लाला छाछ और माखन चाहिए, हमारे घर आई जाइयो। ठाकुर जी पहुँचे, गोपी थी नहीं, पानी भरने गई थी। कहाँ? यमुना तट पे। भगवान ने कहा एक काम करते हैं, घर में से लेके खा लेते हैं। जैसे ही पहुंचे और माखन निकाल के खाना शुरू किया, गोपी बोली चोर 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 चोर। भगवान कूद के भागे और खिड़की से बोल के गए, भाभी जी घर में बुला के चोर कहा, आज से चोरी ही करूंगा, घबराओ मत, अब चोरी शुरू करूंगा। घर में बुला के पहले तो कहती हूँ घर में आओ, छाछ और माखन देंगे, और फिर चोर कहा अब बताता हूँ। भगवान ने अपनी पूरी मित्र मंडली यमुना तट पे बुलाई और कहा, क्यों भैया क्या हाल चाल है? सबने कहा ठीक है। बोले चेहरा क्यों उतरा है? सारे ग्वाल बालों ने कहा गैया चराएं हम, गौ दोहन करें हम, गौ सेवा करें हम, और कंस ने इतना टैक्स बढ़ा रखा है कि सारा दूध दधी माखन चला जाता है मथुरा, हमको कुछ नहीं मिलता। भगवान ने कहा बस मिल गया मौका, ये भड़के हैं, इनको और भड़का देते हैं। भगवान ने कहा मेरी टीम में शामिल होगे, दही भी मिलेगा, माखन भी मिलेगा, छाछ भी मिलेगा, जो चाहिए मिलेगा। क्या करना होगा? भगवान ने कहा चोरी। सारे ग्वाल वालों ने कहा तू चोरी करना सिखा रहा? भगवान ने कहा घर की वस्तु अगर चुरा के खा ले तो वो चोरी नहीं कही जाती। आओ हम एक कमेटी बनाते हैं। एक कमेटी बना, बाल गोपाल विद्या चोर प्रचार प्रसार मंडल, उसके अध्यक्ष श्रीमान कन्हैया जी, और काम एक ही है, घर घर जाकर के माखन चुराओ। अब सारे ग्वाल वालों को लेकर जाते हैं, भगवान माखन चुराते हैं। माखन चोरी की लीला करते करते एक दिन भगवान के मन में आया कि माखन तो बहुत खा लिया, जरा ब्रजरज चख करके देखूं कि ब्रज का रज कैसा है, ये ब्रजरज कैसा है। ध्यान दीजिए, मुक्ति ने एक बार भगवान से कहा प्रभु मुझे मुक्त करिए, मुझे भी मुक्ति चाहिए। मुक्ति क्या कह रही भगवान से? प्रभु मुझे भी मुक्ति चाहिए। भगवान ने कहा अगर तुझे मुक्ति चाहिए तो जा वृंदावन में और ब्रज की माटी उठा के माथे पर लगा ले, तुझे भी मुक्ति मिल जाएगी। जो मुक्ति को भी मुक्त कर दे वो है ब्रजरज। आज भगवान ने चखा है। ग्वाल बाल दौड़े, अरे ओ मैया तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। अरे ओ माई तेरे लाला ने माटी खाई। मैया ने दौड़ लगाई और आवाज लगा रही ओ कन्हाई। ठाकुर जी ने कहा हाँ माई। बोले इधर आ। ठाकुर जी आ गए। हाँ मैया बोलो, तेने माटी खाई? माटी खाई। भगवान बोले मैया ने कान पकड़ के खींच लिया। बोले अब बता माटी खाई? भगवान कहते मैया कान छोड़, कान छोड़, दर्द कर रहा है, काहे को कान खींच रही? बोले तूने माटी खाई? सुखदेव जी कहते राजन भगवान सीधे झूठ बोल रहे हैं। ना हम भक्षित मानम्ब। आपने वो दृश्य देखा होगा, तस्वीर आपने देखी होगी, मैया कान खींच के खड़ी हैं और कह रही तूने माटी खाई, और ठाकुर जी रो रहे हैं और हाथ जोड़ के कह रहे ना हम भक्षित मानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्य गृहस्तर ही समक्षम पश्चिमे मुखम। मुख में देख लो माँ, सबके सब झूठ बोल रहे। जैसे ही मुख खोला भगवान ने, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन माँ को अपने मुख में ही करवा दिया ठाकुर जी ने।
वो पेड़ पहाड़ जंगल सब दिखा। आपका सपही भी दिखा था भगवान को, भगवान के मुख में माँ को सपही गांव भी दिखा। ये कथा हो रही वो भी दिख गया, सब कुछ दिख गया माँ को उसी मुख में। मैया कान पकड़ के बोली, अरे राम राम लाला, इंसान है कि भगवान है कि शैतान है, इसके मुख में क्या दिख रहा है। भगवान ने मुख बंद किया, माया फेर लिया और फिर मुख खोला तो मुख में कुछ नहीं दिखा। मैया कहती, लाला अभी मैंने तुम्हारे मुख में कुछ देखा। ठाकुर जी हंस के बोले, अब तू बूढ़ी हो गई, तेरे आँख नहीं देख पा रहे मैया, तो कुछ भी देख ले रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी शादी कर दे, बहू आ जाए। अब तेरे से घर के काम धाम तो होते नहीं है माँ, बहू आ जाएगी तो खूब सेवा करेगी। जैसे ही कन्हैया ने कहा, मैया हमारा विवाह कर दो, बहू आ जाएगी सेवा करेगी। मैया ने पहली बार सुना लाला कह रहे बहू चाहिए, मैया ठाका लगा के हंसी। अरे छोरा, तुझे खिला दूं तो तू खा लेता है, तुझे थपकी देकर सुला दूं तो तू सो जाता है, कपड़े पहना दूं तो कपड़े पहनता नहीं, वैसे ही घूमता है। तुमको बहू चाहिए? कौन अपनी बिटिया का विवाह करेगा? ठाकुर जी कहते, मैया तू का जाने दुनिया मर मिटती है हम पे, तू एक बार हाथ तो कर, बहू मैं ले आऊंगा। कौन है बहू? तो ठाकुर जी विनोद करते हैं, राधिका गोरी से, अरे बिरज की छोरी से। भजन सुनना है क्या? अरे हाँ या ना, जरा आप लोग भी गाइएगा। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, केवल एक कड़ी गुनगुनाइए, छोरी से, मैया कराए दे मेरो ब्याह। माँ कहती हैं, उम्र तेरी छोटी है, जय हो, नजर तेरी खोटी है, जय हो, कैसे कराए दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे कराए दो तेरो ब्याह। कन्हैया नाराज होकर दूर खड़े हो गए और कहा, मैया विवाह नहीं कराएगी? माँ ने कहा नहीं, तो धमकी देने लगे। अब क्या धमकी दे रहे हैं, जरा आनंद लीजिए। ठाकुर जी कहते, अरे मैया जो नहीं ब्याह कराए, तेरी गैया ना है चराऊं। हाँ, जो नहीं ब्याह कराए, तेरी गैया नाई चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहली पर ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरे दहली पर ना आऊं। मैया आंगन में रह गई। ठाकुर जी बाहर जाके खड़े हो गए, बोले तेरे घर में नहीं आऊंगा, तेरी गैया नहीं चराऊंगा। संत जन कहते हैं, आएगा रे मजा, रे मजा, अब जीत हार का, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे कराए दूं तेरो ब्याह। मैया कराए दे मेरो ब्याह, कैसे कराए दूं तेरो ब्याह। मैया कराए दे मेरो ब्याह। चर्चा बड़ी लंबी है, सुन बातें कान्हा की, मैया बैठी मुस्काए। लग जाए ना
मेरे लाल को राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। ठाकुर जी ने कहा मैया मुझे बहू चाहिए। एक खिलौना उठा के दे दिया। मैया ने कहा ले तेरी बहू यही है। अब लाला खिलौना से खेल रहे हैं। मैया देख के इस लीला को प्रसन्न हो रही हैं। आप कहेंगे भगवान ऐसी लीला करेंगे? वो तो ब्रह्म है, परमात्मा है। अरे होंगे ब्रह्म परमात्मा, पर यशोदा मैया के सामने तो बालक हैं। वही सुख प्रदान कर रहे मैया को जो सुख एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ को प्रदान करता है। तोतली भाषा में जब बच्चा जिद करे तो माँ को कितना आनंद होता है। तोतली भाषा में जब बच्चा माँ से कुछ मांगे, माँ को कितनी सुखद अनुभूति होती है। वहीं सुख, वहीं आनंद भगवान अपनी माँ को प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान ने ब्रजरथ चखा है। अब इसके बाद एक दिन मैया से माखन मांगा भगवान ने, मैया ने माखन दिया नहीं। भगवान को क्रोध आया और भगवान ने वो पहले मिक्सर मशीन नहीं होता था मसाला पीसने वाला, पहले वो मसाला पीसने वाला सिलबट्टा घर में होता था। उठाया वही सिलबट्टा और जितने भी ददिया सास के जमाने के मटके रखे पड़े थे धड़ाधड़ मारकर भगवान ने सारे मटके फोड़ दिए। दूध दधी माखन बहने लगा आंगन में। सारे मटके ददिया सास के जमाने के मटके, पुराने पुराने जमाने के। और माताओं को घर की प्राचीन चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे ददिया सास का कोई हार हो, हाँ उनके कोई जेवर हों, या बहुत पुराने ज़माने की कोई वस्तु ऐसे घर में सुंदरता के लिए या दर्शन के लिए रखी हो, बहुत प्रिय होता है। अब ददिया सास के ज़माने के मटके फूट गए। मैया को आया गुस्सा। मैया ने उठाई साटी, लाला ने लगाया दौड़। साटी मतलब समझ रहे ना, डंडा उठाया। आज पहली बार मैया ने लाला को मारने के लिए डंडा उठाया। भगवान ने सोचा आज खैर नहीं है। आगे आगे भगवान भाग रहे, पीछे पीछे मैया दौड़ रही हैं। सुखदेव जी हंसने लगे। राजा परीक्षित कहते गुरुदेव क्या हो गया? बोले देखो तो भगवान डर के भाग रहे, कितने प्यारे लग रहे। तुम भी आनंद लो इसका, इस दृश्य का। दोनों श्रोता और वक्ता हंस रहे, प्रसन्न होकर आनंद ले रहे। भगवान भागे जा रहे, भागे जा रहे। दौड़ते दौड़ते मैया थक गई। लाला खड़े हो गए। लाला ने आवाज लगा रही, ओ मैया क्या हो गया? मैया ने कहा लाला थक गई मैं तो। अच्छा क्या करना है अब? मैया ने कहा पास आ जा लाला। लाला ने कहा मैया पास नहीं आऊं। क्यों? तुम मारेगी। मैया ने डंडा वो साटी दूर फेंक दी और कहा आजा नहीं मारूंगी। तो करेगी क्या? मैया ने कहा तेरी पूजा करूंगी। अब पूजा मतलब ठाकुर जी समझ नहीं पाए कि पूजा होती कैसी है। जो बच्चे बचपन में पीटे हों उनको पता होगी कि पूजा कैसी होती है। भगवान समझ नहीं पाए कि पूजा है क्या। भगवान आए, बोले मैया मारेगी तो नहीं? बोले ना बेटा तेरे लिए हलवा बनाया, हलवा तुझे खिलाऊंगे, तू आ तो जा एक बार। भगवान भोले भाले पास आ गए। मैया ने पकड़ा, बोले अब चल तुझे बताती हूँ। लेकर गई। आंगन में उखल था, उखल में बांधने लगी, पर 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जा रही है। क्यों? माँ का ममत्व तो कहता है मैं तुझे बांध दूंगी, और ये भगवान है, भगवान ब्रह्म है। भगवान कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ मैया, मैं बंधूंगा ही नहीं। माँ की ममता कह रही बंधना पड़ेगा, और ब्रह्म का वो स्वरूप आदेश दे रहा है कि ब्रह्म तो किसी बंधन में आ ही नहीं सकता। माँ थक गई। जो पुष्प माँ ने कहते हैं बाल में बांध रखा था, श्रम के कारण, व्यथा के कारण वो पुष्प स्वयं से टूट करके भगवान के चरणों में गिर पड़े। मानो इशारा हो गया प्रभु हम शरणागत हो चुके हैं, अब आप बंध जाइए। भगवान ने जब ये दृश्य देखा, माँ के बाल बिखर गए और माँ हाथ जोड़कर कहती लाला तू बंधता क्यों नहीं है? तब भगवान ने स्वयं से रस्सी उठाया
और स्वयं से भगवान बंध गए, क्योंकि माँ जितनी रस्सी जोड़ती थी 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जा रही थी। लेकिन आज छोटे से रस्सी को लेकर भगवान बंध गए और भगवान स्वयं को बांध के दोनों हाथ ऊपर करके कहते माँ मैं बंध गया। मैया कहती अब बंध गए तो खड़े रहो। अब भोली भाली यशोदा माँ अब देखो ये नहीं समझ रही कि जो स्वयं से अपने आप को बांध रहा है वो स्वयं से अपने आप को खोल भी तो सकता है, बंधन मुक्त भी तो हो सकता है। पर माँ का भाव ये है, माँ कहती अब बधा रहे तो चली गई माँ। ठाकुर जी ने देखा मुझे लीला करनी है। 2 वृक्ष थे, 2 वृक्ष थे, भगवान बीच से निकले और जैसे ही बीच से निकले यमला अर्जुन के वृक्ष धड़ाधड़ धरती पर धराशाही हो गए। 2 देवात्मा उसमें से प्रकट हुए, नलकुबर मणिग्रीव, जिनको श्राप लगा था आकर ये वृक्ष बने थे, कुबेर के पुत्र थे। भगवान ने इन्हें मुक्त किया। यशोदा मैया ने कहा अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। क्यों? जब से लाला प्रकट हुए हैं तब से रोज कोई न कोई मुसीबत, रोज कोई न कोई मुसीबत। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम जाएंगे वृंदावन। और मुझे स्वप्न भी आया था कुछ दिन पहले कि हमें वृंदावन चले जाना चाहिए, इसलिए हम अपने लाला को लेकर, समस्त ब्रजवासियों को लेकर वृंदावन जाएंगे, क्योंकि हमें स्वप्न भी आया था। क्या स्वप्न सच होता है? अच्छा, आप लोग क्या मानते हैं, क्या स्वप्न सच होता है? कहिए, कुछ बोल दीजिए, हाँ बोल दीजिए, ना बोल दीजिए। क्या स्वप्न सच होता है? सोते समय नींद में जो हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न देखने का क्या मतलब है? ध्यान दीजिए, प्रत्येक स्वप्न का हमारे जीवन से कुछ न कुछ जुड़ाव होता है। हर स्वप्न हमारे जीवन से कहीं न कहीं जुड़ा होता है। और बहुत सारे स्वप्न ऐसे हैं जो हम रात में देखते हैं और वो दिन में हमारे साथ होता है। स्वप्न का जुड़ाव हमारे जीवन से होता है, पर हर स्वप्न से जुड़ाव नहीं होता। कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जिनका जुड़ाव हमारे जीवन की घटनाओं से होता है। कौन से स्वप्न सच होते हैं? ध्यान दीजिएगा, रात के 10 बजे से 12 बजे तक आपने जो स्वप्न देखा है उस स्वप्न का कोई मतलब नहीं है। पर आपने जो ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न देखा, 2 बजे से लेकर सुबह के भोर के 5 बजे तक, उसमें से अनेक स्वप्न ऐसे हैं जो स्वप्न होते ही होते हैं। उनका जुड़ाव कहीं न कहीं जीवन से होता है। अब कोई ये सोचे कि हमने सुबह 7 बजे स्वप्न देखा, तो गलती तुम्हारी है जो सोते रह गए 7 बजे तक, वो स्वप्न सच नहीं होगा। अब कोई 8 बजे स्वप्न देख रहा हम राजा बन गए, हाँ हम राजा बन गए, इतने में लुढ़क गए बेड से नीचे, नींद खुली तो अपने घर में वहीं पड़े हैं। तो सुबह के अगर 7 बजे आप सो रहे हैं और सपना आ रहा तो वो स्वप्न सच नहीं होता। पर स्वप्न शास्त्र का ऐसा कहना है कि ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए स्वप्न अक्सर सत्य होते हैं सज्जनों। कुछ लोग स्वप्न में सांप देखते हैं, नाग देवता का दर्शन करते हैं। आप में से कितने लोगों को नाग देवता का दर्शन हुआ है स्वप्न में? हाथ उठाएं। वाह, कई लोग हैं। काला नाग देखा कि सफेद नाग देखा कि हरा वाला देखा है? कई लोग पूछते हैं कि गुरुजी हमने स्वप्न में सांप को देखा, ये शुभ है कि ये अशुभ है, इसका जीवन से क्या लेना देना है? बता दूं कि रहने दूं? अरे हाँ या ना? वाह, फ्री में बता दें। अच्छा, फ्री का ज्ञान बहुत अच्छा लगता है ना। फ्री में कोई बात पता लगे तो हम उसकी कदर भी नहीं करते। हमको तो लगता है ये महाराज लोग तो फ्री में बताते रहते हैं। और आजकल तो यूट्यूब फेमस है इस मामले में, जहाँ खोलो वही ज्ञान शुरू है। पर अगर शास्त्र की आज्ञा हम देखें तो अगर हमने स्वप्न में सर्प का दर्शन किया है ब्रह्म मुहूर्त में, तो उसका हमारे जीवन पर असर होता है। अब आपने स्वप्न कैसा देखा इस पे निर्भर करता है। कई लोगों को रंग बिरंगे सांप दिखते हैं। जिसको स्वप्न में रंग बिरंगे सांप दिखे हो, ये समझ जाना चाहिए कि उसके जीवन में कोई ना कोई खुशी आने वाली है।
जिसने अपने जीवन में सफ़ेद सांप का दर्शन किया हो स्वप्न में, उनके जीवन में धन आने वाला है। ये स्वप्न का संकेत है। जिन्होंने अपने स्वप्न में फन फैलाए सांप का दर्शन किया, श्वेत सांप को फन फैलाए हुए, ये मान लीजिए कि शिव जी की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। जिन्होंने अपने स्वप्न में हरे रंग का सांप देखा है, उसके जीवन में धन लाभ होने वाला है। अब एक बात जरा आप सावधानी से सुनिए। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में ये स्वप्न देख रहे हैं कि काला सांप आपको काट रहा है, तो ये आपके लिए घातक है। इसका प्रमाण है, शास्त्र में इसका प्रमाण दिया गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड के 77वें अध्याय में बताया गया है कि अगर स्वप्न में काला सांप काट रहा है, मैं श्लोक बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। सर्पेण भक्षितो यो हि अर्थलाभस्य तत भवेत्। अगर स्वप्न में आपको सांप काट रहा है, काला सांप, तो ब्रह्म वैवर्त पुराण का ये कहना है कि अगर स्वप्न में काला सांप किसी को काट रहा है तो उसे धन लाभ होगा, ये शुभ है। परंतु अगर काला नाग दिख रहा है और फुफकार रहा है, तो ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में कोई संकट है। सर्पेण भक्षितो ये ही अर्थ लाभस्य ततः भवेत्। ब्रह्म वैवर्त पुराण का कहना है, सर्व विचार में ये लिखा है कि अगर आपको सांप केवल देख रहा है तो आपके लिए खतरा है। काला सांप, सफेद सांप नहीं, काला सांप अगर आप देख रहे हैं स्वप्न में और वो फुफकार रहा है तो सावधान हो जाइए। पर अगर उसने काट लिया तो आपकी आयु लंबी हो गई, और स्वप्न शास्त्र का ये कहना है कि आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। धन की रक्षा सांप ही करता है। पुराने जमाने में आपने सुना भी होगा कि भाई वहाँ खजाना और वहाँ सांप रहता है। ये खैर कोई भी बात हो, कहावत हो, हकीकत मुझे उसमें नहीं जाना, परंतु शास्त्र ये कहते हैं कि अगर काला सांप आपको दिख भर रहा है तो ये आपके लिए खतरा है, और काट ले तो समझ लेना अर्थ लाभस्य तत् भवेत्, आपको अर्थ का लाभ होगा। अगर सफेद सांप आपको दिख रहा है तो ये आपके लिए शुभ है। अगर अन्य रंग का सांप आपको दिख रहा है तो ये आपके लिए शुभ है। पर काला सांप अगर दिख गया और स्वप्न में उसने काटा नहीं, केवल दिख गया, फुफकार रहा है, तो ये आपके लिए अशुभ का संकेत हो सकता है। शास्त्र में कहा गया, 5 लोगों को छोड़ करके गौ माता, हाथी, घोड़ा, ब्राह्मण और देवता, इन 5 को छोड़ करके अगर कोई भी वस्तु आपको काले रंग की दिख रही है तो आपके जीवन में कोई ना कोई खतरा आने वाला है। ये स्वप्न का संकेत है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, जो शास्त्र का संकेत है मैं आपको वो बता रहा हूं। 5 लोगों को छोड़ दीजिए, गौ, हाथी, घोड़ा, ब्राह्मण और देवता, इन 5 को छोड़ के कोई भी वस्तु आपको काले रंग की दिख रही है, काली हाथी दिख गई, काला घोड़ा दिख जाए, तो ये मान लीजिए कि कोई ना कोई संकट आपके जीवन में आ सकता है। काला सांप अगर आपके स्वप्न में फुफकार रहा है तो आपके पीठ पीछे आपके शत्रु आपके प्रति षड्यंत्र कर रहे हैं, सावधान हो जाइए। सामाजिक हानि हो सकती है। यदि आपको झुंड में काला सांप दिख रहा है, मतलब कई विपत्ति आपके जीवन में चारों ओर से आने वाली है, ये संकेत है काला सांप दिखने का। अब आप कहेंगे कि गुरुजी अगर काला सांप दिख जाए तो करें क्या? महादेव के चरण पकड़ लीजिए। क्यों? भुजगेंद्रहारम, सांपों को कंट्रोल करके रखते हैं। शिव मंदिर में जाइए, 1 लोटा जल चढ़ाइए, बिल्वपत्र पर राम लिखकर या चंदन से सांप बना करके आप भोले बाबा के ऊपर अर्पित करिए, प्रार्थना करिए, प्रभु जाने अनजाने में यदि कोई अपराध बना हो तो आप हमें क्षमा करिए, और ये जो बार बार मुझे ऐसे डरावने सपन आ रहे हैं इससे हमें मुक्त करिए, आपको मुक्ति मिल जाएगी। एक बात और जाते जाते बता दूं, स्वप्न भी 7 प्रकार के होते हैं। हर स्वप्न सच नहीं होता है। 7 प्रकार के स्वप्न हैं जो सच नहीं होते हैं। शास्त्रों में कहा गया, दृष्टः सुतो न भूयश्च प्रार्थितः कल्पिस्तथा भवि दोष
जस्तेस्ति स्वप्नः सप्तविधः स्मः। कौन कौन सा स्वप्न सत्य नहीं होता? दृष्टः, ध्यान से सुनिए, दिन में यदि आपने कुछ देख लिया हो, अगर उसका स्वप्न रात में आ रहा है तो ये आपके देखे गए वस्तु का परिणाम है, ये सत्य नहीं होगा। दिन में अगर आपने किसी वस्तु का अनुभव किया हो और अगर उससे संबंधित स्वप्न आ रहा हो तो इसका प्रभाव आपके जीवन में नहीं होगा, ये अनुभव का प्रभाव है। अगर आपने दिन में कोई बात सुनी और उससे संबंधित स्वप्न आ रहा है तो इसका भी प्रभाव होने वाला नहीं है। जिन वस्तुओं का दिन में आपने अनुभव किया हो, अगर उनका स्वप्न आ रहा है रात में, प्रभाव नहीं होगा। दिन में आपने किसी भी वस्तु की कामना की हो, जैसे आपने गाड़ी खरीदने की कामना की हो और स्वप्न में आप क्या है कि हम काले रंग का फॉर्च्यूनर खरीद के ले आए। अब काला फॉर्च्यूनर तो दिख रहा पर कोई इसका लाभ हानि नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने दिन में चिंतन किया है। जो कल्पना कर रहे हैं वो रात में दिख रहा, उसका प्रभाव नहीं होगा। जो चिंतन किया वो रात में दिख रहा, उसका कोई शुभ अशुभ प्रभाव नहीं। पूर्व में आपके साथ कोई घटना घटी है और रात में उससे संबंधित आपको स्वप्न आ रहा है तो समझ लीजिए कि उसका कोई शुभ अशुभ लाभ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। वो आपके पूर्व के अनुभव का परिणाम है। पर यदि जिन वस्तुओं का आपने कभी चिंतन नहीं किया, जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं, रात में भगवत नाम लेकर सोए, भोर में वो स्वप्न दिख गया, आप बार बार सोने का प्रयास कर रहे फिर भी नींद नहीं आई आपको, तो उस स्वप्न का आपके जीवन में कोई न कोई प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि रात में आप भगवत चिंतन करके सोए थे तो भगवान ने आपको भोर में थोड़ा संकेत दे दिया। ये सब संकेत है। आपने देखा होगा जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, जो बूढ़ी माताएं बैठी हैं, ये सदैव कहते थे कोई घर से निकल रहा हो तो खाली बाल्टी सामने मत रखो, जिस कार्य के लिए जा रहे खाली हाथ लौटना पड़ेगा। ये सब हमारे बुजुर्गों का विज्ञान है सज्जनों, ये सब हमारे बुजुर्गों का विज्ञान है। रास्ते में कहीं आप जा रहे हैं, बछड़ा दूध पी रहा हो गौ माता का और गौ माता उसे चाट रही हो, अगर ऐसा दृश्य आपको दिख जाए तो आपके कार्य में शुभ होगा। कोई मैया मटके में जल भर के ले जा रही है और आपको दिख जाए रास्ते में तो आपका यात्रा मंगलमय हो जाएगा। किसी की अंतिम यात्रा निकल रही हो, अगर आपको रास्ते में वो यात्रा दिख जाए तो आपका यात्रा सुखद होगा। ये सब शास्त्रों की बातें हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि चिता दिख जाए तो यात्रा शुभ हो तो कोई शमशान में ही घर बना ले, बोले अब शमशान में ही रहेंगे, रोज सुबह शाम चिता देखेंगे, शुभ ही शुभ होगा। संयोग की बात है। संयोग के साथ घटित घटना हमारे जीवन में कुछ न कुछ संकेत छोड़ जाते हैं। रामचरितमानस में भी प्रमाण है। जब राक्षसियां सीता जी को डराने लगी तो त्रिजटा आकर के अपना स्वप्न सुनाती है, सपने बानर लंका जारी, मैंने भोर में स्वप्न देखा बंदर ने लंका चला दी, जातु धान सेना सब मारी, जो जो स्वप्न त्रिजटा ने बताया सब सत्य हुआ। जब दशरथ जी की मृत्यु होनी थी, राम वनवास होना था, तो भरत जी को देख ही रात भयानक सपना। भरत जी को भी स्वप्न आता था, पर इसका मतलब आपको ये भी नहीं है कि अब आप आज से स्वप्न में ही उलझ जाओ कि अब गुरु जी ने तो बता ही दिया है, अब कुछ भी हाथी घोड़ा कुछ भी दिख गया तो उड़ते ही सोचेंगे कि इसका मतलब क्या है। आपको इस चक्कर में भी नहीं पड़ना है कि भाई आप स्वप्न में ही उलझ जाओ। स्वप्नों, सारे स्वप्नों का समाधान एक ही है, भगवान के चरणों से जुड़ जाइए, गुरु के चरणों से जुड़ जाइए, भक्ति करना आरंभ करिए, नाम जप करना शुरू करिए। स्वप्न अच्छा हो या बुरा, उसका परिणाम आपके जीवन में अच्छा ही आने वाला है। एक कथा में सुन रहा था, मैं आपको 2 मिनट सुनाऊं, जरा गंभीरता से सुनना। धृतराष्ट्र ने, अब पता नहीं ये सत्य है कि सत्य, पर मैंने कहीं सुना था, धृतराष्ट्र ने एक आचार्य को बुलाकर, विद्वान को बुलाकर पूछा कि दुर्योधन के भाग्य में क्या है, जरा देख के बताइए। आचार्य जी ने ग्रहों की गोटी बिठाकर देखा तो कहा, राजन आपके बेटे दुर्योधन के भाग्य में राज्य सुख लिखा है, राजा बनेगा वो। दुर्योधन खुश हो गया
और जब युद्ध होने लगा, कौरवों की आधी सेना मारी गई, तब धृतराष्ट्र ने फिर आचार्य जी को बुलाया और कहा, आपने तो कहा था कि मेरा बेटा राजा बनेगा, और वहां आधी कौरव सेना मारी गई। कैसा आप पांचांग देख रहे, कैसा आप ग्रहों को देख रहे हैं, जरा फिर देखिए कोई चूक तो नहीं हो गया आपसे। कहते उस विद्वान ने फिर गोटी बिठा करके रखा, और जब ध्यान से देखा तो सारे ग्रह विपरीत हो चुके थे। कहा, महाराज मैंने जो पहले देखा था उसके विपरीत सब हो गया है, इसका मतलब कोई है जिसने ग्रहों को घुमा करके उल्टा कर दिया और कालचक्र आपके बेटे की ओर घूम चुका है। कौन है? धृतराष्ट्र सोच ही रहे, इतने में विदुर जी ने आके कहा, वो जो अर्जुन का रथ थामे दौड़ रहा है ना, उसे साधारण मत समझना, तीनों लोगों का स्वामी है, उन्हीं ने सब घुमाया है। तो भगवान सबके स्वामी है, सारे ग्रहों के स्वामी हैं। ज़्यादा ही स्वप्न के चक्कर में आप पड़ जाएंगे ना, तो दिन भर उसी को लेके परेशान रहेंगे। भोर में कोई काला नाग दिख गया, अब सोच रहे शत्रु आक्रमण करेगा, शत्रु छल करेगा, और हो जाएगा उसी चक्कर में। हाँ, वो करे न करे हार्ट अटैक जरूर आ जाएगा। तो भैया बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, केवल मस्ती में एक काम करिए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीता राम गाइए, सीता राम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीता राम राधे श्याम सीता राम गाइए, सीता राम राधे श्याम सीता राम दोनों हाथ उठा के सीता राम राधे श्याम सीता राम तालियां बजाते हुए सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए। सारे ग्रहों के स्वामी कौन हैं? अरे सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। अब आप कहोगे, महाराज जी जब यही कहना था तो इतना गोल गोल घुमा क्यों रहे थे? मैं इसलिए आपको बता रहा था क्योंकि आजकल के बच्चे यही भूल गए कि हमारे शास्त्रों में लिखा क्या है। और मैं प्रतिदिन ये प्रयास कर रहा हूँ कुछ महीनों से कि जो हमारी युवा पीढ़ी अपने सनातन संस्कृति के बारे में, शास्त्रों के बारे में भूलती जा रही है, उसको मैं याद दिलाता चलूँ। आप कहोगे कि आप ही ने ठेका ले रखा है सब कुछ करने का। इस व्यासपीठ पर बैठे हैं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बताऊं। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा? कुत्ता भी रोटी खाता है ना तो अपने मालिक के लिए भोंकता है। अरे हम आपकी रोटी खा रहे हैं, अगर हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो हमें दोष लगेगा। इसलिए एक एक चीज़ मैं बताते चलता हूँ आप लोगों को। बाकी कथा तो कर ही रहे हैं, आपको कथा तो सुना ही रहे हैं। और मैं एक बात और कहूँ, कोई भी प्रश्न आपके मन में हो ऐसा, तो अभी 2 दिन आपके पास समय है, कल और परसों, लिख करके हमारे आने के पहले व्यासपीठ पर छोड़ जाइए। यहाँ आएंगे, जो भी आपके प्रश्न होंगे, ठाकुर जी की कृपा से जो भी बोलवाएंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर यहाँ से मिलेगा। कोई भी आध्यात्म से प्रश्न हो, अब ये मत लिख के भेजना कि महाराज घुटने में दर्द है, क्या करें। हाँ, बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, उसके लिए हमारे श्यामधनी जी हैं, ये आजकल बहुत लोगों का वजन कम कर रहे हैं। हाँ, तो डॉक्टर हैं, उसके लिए आप जाते रहो उनके पास। हमारे पास आप ये लिख के भेज सकते, कोई आध्यात्मिक प्रश्न हो आप यहाँ छोड़ सकते हैं पत्र लिखकर, और या तो हम रुके हुए हैं वहाँ पत्र लिखकर, हमारे टीम के लोग हैं वहाँ आप छोड़ देंगे तो व्यासपीठ पर आपके प्रश्नों का उत्तर यहाँ से दिया जाएगा। कोई भी प्रश्न अध्यात्म से हो, शास्त्र से, पुराण से, तो प्रभु के पास से वो आपको उत्तर मिलेगा। बोलिए भागवत भगवान की।
जय हो। यशोदा मैया ने कहा हम वृंदावन जाएंगे। सारे ब्रजवासी वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन पहुंचने पर भगवान गैया चराने लगे। यहाँ बकासुर मारे, अघासुर मारे। भूख लगी तो एक दिन ग्वाल बालों का जूठन खा लिया। ब्रह्मा जी को संदेह हुआ, उसको दूर किया। यहाँ भगवान ने जब देखा कि यमुना जी में काली नाग आके बैठ गया तो ताता थैया करके भगवान उसके ऊपर नाचे और कालिया नाग के मान को मर्दन किया। बोलिए कालिया नाग मर्दन भगवान की जय हो। इसके बाद भगवान ने चीर चुराया। इंद्र के पूजा का विरोध करके भगवान ने गोवर्धन भगवान का पूजन कराया। एक बात सदैव याद रखिए, पुरानी परंपराओं को हमें मानना चाहिए, पर भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कभी कभी पुरानी परंपराएं जब हमारे लिए बोझ बन जाए बहुत ज़्यादा, तो पुरानी परंपराओं को वहीं छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। जैसे अब ये बात हर जगह आप लागू मत कर लेना कि हर चीज़ पे आप यही चीज़ लागू कर लो। समय और परिस्थिति के अनुसार परिभाषाएं बदलती हैं। मेरे कहने का तात्पर्य, पहले हम बैल से खेती करते थे, अब ट्रैक्टर आ गया है। अब कोई कहे कि हमारी परंपरा है हम बैल से ही खेती करेंगे, तो करिए, किसने रोका है? महीने भर लग जाएंगे। अभी कृषि का कार्य चल रहा है, खेती का कार्य भी पूरा नहीं होगा। संसाधन आ गए, उसका प्रयोग करिए। अब कोई कहे कि नहीं, पहले के लोग तो पैदल चलते थे, हम यहाँ से मुंबई पैदल चल के जाएंगे। अरे अब साधन आ गया, ट्रेन है, फ्लाइट है, गाड़ी है, सुविधा लीजिए उसका। ठीक ऐसे ही बहुत सारी ऐसी मान्यताएं जो बहुत प्राचीन समय से चली आ रही हैं, अगर वो बोझ बन जाएं तो धर्म अधर्म का विचार करके हम उसे छोड़ सकते हैं। जैसे एक परंपरा ने, अब ये बात अब कहूँ कि ना कहूँ, पर बात आ ही गई है तो मैं कह दूं, क्योंकि मेरे एक कहने से बहुत सारे लोगों के प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। कह दें? एक बात हमसे हर जगह लोग प्रश्न करते हैं कि गुरुजी, हमारे यहाँ परंपरागत गुरुजी चले आ रहे हैं। परंपरागत गुरुजी मतलब हमारे दादाजी उनसे शिष्य थे, फिर उनके बच्चों से हमारे पिताजी हुए, फिर उनके बच्चों से हम हो गए। पर समस्या कहाँ आ गई? बोले वो गुरुजी तो बड़े धर्मात्मा थे, बड़े पुण्यात्मा थे, पर उनकी पीढ़ी में जो हैं अब, उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। न पूजा पाठ जानते हैं, न भक्ति जानते हैं। बल्कि एक चीज़ और समाज में बहुत व्याप्त है, विशेष करके जो ब्राह्मण परिवार से लोग हैं, या जो ऐसे उनके परिवार में ही लोग अभक्ष आदि मांस मदिरा का सेवन बहुत करने लगे हैं। मुझे क्षमा करना, नाम नहीं लेना चाहिए यहाँ से, पर कह दे रहा हूँ। तो ऐसे समय में लोग कहते कि गुरुजी तो ठीक थे, पर उनके अब अगली पीढ़ी में जो बच्चे हैं वो अब कुमार्गामी हो गए, तो क्या हम उन्हीं से गुरु मंत्र लें? क्योंकि उनके पिता से तो हमारे पिता ने लिया था, अब उनके बच्चों से हम गुरु मंत्र लें? शास्त्र आज्ञा करते हैं गुरु का त्याग नहीं करना चाहिए, पर अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो आप गुरु का त्याग करके गुरु दूसरे को धारण करिए, आपको पाप नहीं लगेगा। अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए कि गुरुजी तो योग्य थे पर अब वो नहीं रहे, अब उनके अगली पीढ़ी में जो उनकी संतानें हैं वो अधर्म का आचरण कर रही हैं, या अगर धर्म के मार्ग पर चल रही, तो मेरा निवेदन, अगर आपकी निष्ठा बन रही है तो आप उन्हीं को गुरु मानिए। पर यदि वो अधर्म का आचरण कर रहे हैं तो फिर वहाँ आप गुरु बदल लीजिए, ऐसे संत से दीक्षा लीजिए आपको जिसमें लगे कि भाई ये हमारा कल्याण कर सकते हैं, इनसे हम दीक्षा लेंगे तो हमारी मुक्ति हो सकती है। ये भजनानंदी हैं, इनसे हमें जीवन जीने का मार्ग मिल सकता है, तो आप वहाँ से दीक्षा ले लीजिए, आपको दोष नहीं लगेगा। गुरु क्यों होता है? इसलिए नहीं कि गुरु पूर्णिमा पे जा के लिफाफा चढ़ाते रहो, नहीं। हरहि शिष्य धन शोकन हरहि, सो गुरु घोर नरक मह पड़हि। गुरु ने अगर आपसे धन ही हड़पा, आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं किया, तो ऐसा गुरु भी नरकगामी हो जाता है। लोभी गुरु लालची चेला, घोर नरक में ठेलम ठेला।
गुरु जी कहे चेला तू आगे जा, चेला कहे गुरु जी आप आगे जाओ, दीक्षा तो आपने दिया था। गुरु कैसा हो? एक हाथ में शिष्य के हाथ को पकड़े, एक हाथ में भगवान के हाथ को पकड़े, दोनों को जोड़कर बीच से हट जाए, उसी का नाम सद्गुरु होता है। गुरु वो होता है जो शिष्य को भगवान का मार्ग दिखा दे। गुरु वो नहीं होता जो स्वयं ही भगवान बन करके बैठ जाए कि हमारी ही पूजा करो, हम ही भगवान हैं। आजकल ऐसे भी गुरु हो गए। नहीं, गुरु ऐसा होना चाहिए जो भगवान का मार्ग दिखा दे आपको। ऐसा नहीं कि भाई अब हम बैठ गए, अब आपको भगवान के पास भी नहीं जाना, अब केवल हमारी पूजा करो, हम तुम्हें पार करेंगे। अरे पहले खुद तो पार हो जाओ, बाद में चेला को पार करना। गुरु ऐसा होना चाहिए जो भगवान का नाम जपाए। गुरु ऐसा होना चाहिए जो डांट फटकार के आपको भगवान का मार्ग दिखाए, और जो अपने ही कहे कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही शंकर हूँ, मैं ही तीनों लोकों का। हाँ, शिष्य माने वो अलग बात है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, लेकिन शिष्य माने। गुरु अपने आप को न माने कि मैं भगवान हूँ। शिष्य गुरु को भगवान मान ले, ये अच्छी बात है, पर गड़बड़ वहाँ होता है जब गुरु स्वयं को भगवान मानने लगते हैं। जब अभिमान में गुरु ये कह दे कि मैं भगवान हूँ, तब समझ लेना कि अब गुरु जी का पतन होने वाला है। गुरु को क्या चाहिए? वो कहे देखो वो भगवान है, मैं केवल गुरु हूँ, मैं मार्ग दिखा रहा हूँ, चल के तुमको वहाँ जाना है, मेरे में मत फंसो, मैंने दीक्षा दे दिया, मैंने मंत्र दे दिया, अब तुमको वहाँ जाना है। अब ये नहीं है कि मुझे ही भगवान मान के बैठ जाओ, तुम्हारा लक्ष्य वो है। ऐसे गुरु वंदनीय है। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए। अच्छा आप बताइए, अगर गुरु और भगवान दोनों सामने खड़े हों तो आप पहले किसको प्रणाम करेंगे? कहिए गुरु को, लेकिन हर गुरु को नहीं। किस गुरु को? इसी दोहे में आगे कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, तो बलिहारी गुरु आपकी कब, जब गोविंद दियो बता। जब गुरु भगवान का मार्ग दिखाएं तब गुरु की बलिहारी जाइए। जब गुरु ये कहें कि ये नाम जपो, इसी भगवान के नाम के सहारे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, वो रहे भगवान, ऐसे गुरु की बलिहारी जाइए, चरण पकड़ लीजिए, ऐसे गुरु से ही आपका कल्याण हो जाएगा। गुरु कैसा हो? मन में कोई प्रश्न हो, गुरु उसके प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपके हृदय में कोई पीड़ा हो, मन में कोई प्रश्न हो, आप गुरु जी से जाकर पूछ सके और गुरु जी शास्त्र के अनुसार आपके प्रश्नों का उत्तर दे सके। गुरु ऐसा हो। गुरु जो ऐसा हो जो हमारे सुख दुख को समझ सके। गुरु ऐसा हो, कभी रोने का मन पड़े तो गुरु जी के चरणों में जाकर के हम रो भी सके। ऐसे गुरु जी न हो कि गुरु तो बना लिया, मुलाकात ही नहीं है उनसे। नहीं, गुरु इसीलिए बनाया जाता है कि जीवन में सुख आए दुख आए, हम गुरु जी के सामने अपनी बातों को कह सकें। और जीवन के सुख दुख को अगर गुरु जी से नहीं कह पाए तो कहे का गुरु। गुरु इसीलिए होता है, जीवन में कोई सुख आए दुख आए, हम गुरु के चरणों में निवेदन कर सके, गुरु के चरणों में बैठकर अपने भाव कह सके। गुरु ऐसा होना चाहिए। भगवान ने कहा हम अब की बार गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे। सबरे ग्वाल बाल 56 भोग लेकर के गोवर्धन भगवान की शरण में गए। आइए अब हम सभी गोवर्धन भगवान की शरण में चलें। मुख्य यजमान परिवार गोवर्धन भगवान के पूजन के लिए आ जाए। गोवर्धन भगवान का पूजन होगा, हम सभी दर्शन करेंगे। चलिए गोवर्धन भगवान की शरण में। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे मुख्य यजमान परिवार के सभी लोग आ जाएं। रहो। अब गोवर्धन भगवान का पूजन करेंगे। 3 परिक्रमा सभी लोग, जो यजमान परिवार के लोग हैं वो लोग देंगे। बाकी आप सभी लोग आरती के बाद 3 परिक्रमा गोवर्धन भगवान की देकर प्रणाम करके जाएंगे।
श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। सभी तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्री राधे। पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। आप लोगों की संख्या ज्यादा है इसलिए केवल एक परिक्रमा करना आप लोग, क्योंकि 3 परिक्रमा करने में रह जाएंगे यही। 7 परिक्रमा होती है पर 3 हमने किया पर 1 कर रहे, केवल प्रणाम करके एक परिक्रमा करके आप लोग बैठ जाएंगे। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। और चढ़े जय हो और चढ़े जय हो। चढ़े दूध की धार, हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहे। और चढ़े दूध के धार, हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहे। हरि बोल। जय हो। हरि बोल। तेरो नाम पढ़्यो है गिरधारी, तेरो नाम पढ़्यो है गिरधारी। तेरो नाम पढ़्यो है गिरधारी, तेरो नाम पढ़्यो है गिरधारी। तेरो नाम पढ़्यो है गिरधारी। तेरो नाम पढ़्यो बोल गोवर्धन भगवान की जय हो। तेरो नाम पढ़्यो है गिरधारी। तेरो नाम पढ़्यो है गिरधारी। लियो नख पर जय हो लियो नख पर जय हो। लियो नख पर गिरिवर धार, हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। यो नख पर गिरवर धार, हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हरि बोल। श्री राधे। जय जय। जय हो। तेरी 7 कोस की रे परिक्रमा, मेरे साथ कोस के रे परिक्रमा। तेरी 7 कोस की रे परिक्रमा। मेरे साथ कोस के रे सभी परिक्रमा करके बैठते रहेंगे। तेरी 7 कोस की रे परिक्रमा। मेरे साथ कोस के रे परिक्रमा। तेरी 7 कोस की रे परिक्रमा। तेरे साथ कोस के रे परिक्रमा। तेरी 7 कोस की रे परिक्रमा। मेरे साथ कोस के रे परिक्रमा। सब दे रहे जय हो। सब दे रहे जय हो। सब दे रहे नर और नारी, हाँ नारी तेरे माथे मुकुट विराज
विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। एक बार जोर से बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। जैसे ही गोवर्धन भगवान का पूजन हुआ, इंद्र कुपित हुए, खूब बारिश करना प्रारंभ किया। भगवान ने गोवर्धन उठाया। अब भगवान ने गोवर्धन उठाया है, 7 दिन 7 रात तक भगवान ने गोवर्धन उठा के रखा था। आज रात भर भगवान को गोवर्धन उठाए रहने दीजिए, कल दिन भर उठाए रहने दीजिए, इंद्र को बरसने दीजिए। कल 3 बजे देखते हैं कि आगे होता क्या है। तब तक के लिए अपनी वाणी को विश्राम। सभी दोनों हाथ जोड़िए और हमारे साथ बोलिए। सभी लोग बैठ जाएं यथा स्थान पर। कथा विसर्जन आज की सुनहु वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित सबका करहूं कल्याण। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम। आगे की यात्रा कल 3 बजे। कल के